How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. And welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In previous video, beta, we covered the collection of primary data, और you can say कि हमने methods किए थे. और सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, उसमें से आपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डाटा को निकालना होता है, यानी कि फाइंड आउट करना होता है. तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा. बट बिफोर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू हैव टू शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, ताकि आप लोगों को ये मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इकोनॉमिक्स का. बिकॉज ओनली पिंकी गोयल कॉमर्स क्लासेस is the only channel who provide you all the 3 subject study material at one place. तो इसी के साथ हम लोग अब ये थर्ड वीडियो शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर की, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक टर्म्स करवाई थी, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स या सोर्सेज बताए थे. और इस वीडियो में अब हम नाउ वी डू द सेकंड, यानी कि सेकेंडरी डाटा सोर्सेज. There are 2 type of sources beta. In this we cover the published source and unpublished source. जैसा कि आपको ये नाम बता रहा है पब्लिश्ड सोर्स, यानी कि इसमें गवर्नमेंट आपकी, यानी कि जो भी इसमें होगा वो सभी पब्लिक को बताएगी. पब्लिश का मतलब होता है प्रिंट, लोगों को सोर्स देना. सबसे पहले इसमें 5 तरह की चीज़ें आती हैं जो इसके अंडर आती हैं पब्लिश सोर्स में. पहली होती है आपकी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. बट एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके स्टैटिकल रूटीन को या स्टैटिकल एक्टिविटीज़ को पब्लिश करती है, यानी कि प्रिंट में मटेरियल देती है. इसमें पब्लिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो दैट्स वाई इट इज़ फेयरली, यानी कि इसके आंकड़े जो होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं. और यहाँ पर इंडिया में ये सारी संस्थाएं हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन को करती है. तो अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया. इसमें स्टैटिकल इंफॉर्मेशन सारी दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टिकुलर पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो. तो एक इसमें होता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री. इस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारी इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की जाती है. एनुअल सर्वे मीन्स उनकी पब्लिश रिपोर्ट की जाती है. इसी तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, हाँ, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर में कि किस स्टेट में कितनी प्रोडक्शन किसकी हुई. अगर हम लोग पंजाब हरियाणा की लेते हैं तो मेनली यहाँ पर वीट और राइस की पब्लिश की जाती है. तो फिर यहाँ पर कितनी ज़्यादा हुई कितनी कम हुई, तो ऑल द एग्रीकल्चर स्टैटिकल of India, yet statistical report published by the government publication. Second, report on currency and banking, यानी कि इन पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, ये सारी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है. फिर लेबर गजेटेड, इसमें कितनी हमारी स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड है, कितना लेबर वेजेस रेट है, किसका इफेक्ट कहाँ पर. और लास्ट नॉट द लीस्ट, इसमें और भी हैं लेकिन हम इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, जिसमें रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज़ को और उनकी अर्निंग को, उसी में वो फिर अपनी CSR SLR इस तरह से रेशोज़ को डिफ़ाइन करते हैं. तो ये था आपका पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशन. सेकंड है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. सेमी मीन स्टेट वाइज भी लगा सकते हो. तो इसमें बेटा 2 तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल. जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं दैट बिलोंग्स टू रूरल एरिया, रूरल एरिया में ये म्यूनिसिपैलिटी पाई जाती हैं, और मेट्रोपॉलिटन्स जो होती हैं ये अर्बन एरिया में फाइंड की जाती है, यानी कि शहरों में ये काउंसिल बनती है. इन दोनों का क्या काम होता है कि उस एरिया से रिलेटेड कितने एजुकेशन में कितने हैं, हेल्थ वाइज डाटा आप करते हैं, बर्थ और डेथ का एक तरह से डेमोग्राफिक प्रोफाइल सारा म्यूनिसिपैलिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन्स के द्वारा दिया जाता है. नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशन, यानी कि बेटे जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ था और कोई भी पॉलिसीज़ बनाते थे या कोई भी एक तरह से, तो उसमें से कमेटीज़
और कमीशन को बनाते थे। और ये कमेटीज़ और कमीशन आर मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, और इसके जो ऑफिसर्स हैं दैट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज, प्लानिंग कमीशन, इस तरह से ये सारे की सारी फाइनेंस की हो गई, मोनोपोलीज की हो गई। आगे आप लोगों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वो देते हैं कमीशंस को। कमीशन आर सम नोटेबल कमीशन इन इंडिया जो कि स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को अपनी रिपोर्ट में फाइंड करते हैं। क्लियर? आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ आप लोगों का बेटे। फोर्थ सोर्स इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। बेटे पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है, ट्रेड मीन्स बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट्स की, अपनी एसोसिएशंस की रिपोर्ट को एनुअली प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर मिल्स एसोसिएशन या टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, या आप लोग जैसे अगर हम लोकल बात करें जैसे कि मंडी एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है, कमीशन एजेंट एसोसिएशन होती हैं, तो वो अपनी एसोसिएशंस के रूल्स को, कोई चेंजेस आए हैं या उनका कुछ एक एक्सक्लूसिव कुछ मैटर हो जाए तो वो भी प्रिंट करते हैं। फिर है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस। रिसर्च इंस्टीट्यूशन मीन्स जो रेगुलरली रिसर्च करते हैं, नए नए मेथड्स को फाइंड आउट करते हैं, अपना सर्वे करते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं। इंडिया में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑन अप्लाइड इकोनॉमिक्स दे मतलब इस इकोनॉमिक्स को वो ह्यूमन प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाइड करते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर निकल जाता है या जो भी रिसर्च कहती है उसको वो पब्लिश करते हैं। क्लियर? फिर है आपका बेटा जर्नल्स एंड पेपर, जो कि आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं। जो न्यूज़पेपर होते हैं या जैसे जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा सकती है, तो उसमें जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स, जिसमें आपको इकोनॉमिक के बारे में पता लगता है। एक होता है बेटा कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, CFU, एक तरह से इसमें स्टैटिकल इंफॉर्मेशंस आती हैं। फिर आगे है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स का मतलब होता है कि समटाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कुछ वो फाइंड आउट करते हैं, कुछ नया इंफॉर्मेशन उनको मिलती है, तो वो उस रिसर्च को इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर देते हैं। और लास्ट इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस का मतलब होता है कि कुछ एक वर्ड जो कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोविड-19 का आप अगर देखते हैं तो इसमें कितने लोग इफ़ेक्ट हुए, WHO ने क्या रिपोर्ट प्रेजेंट की, कौन कौन सी कंट्रीज़ ज़्यादा अफेक्ट हुई और कौन कौन सी ठीक हुई, तो दैट ऑल आर पब्लिश्ड बाय द WHO। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अपने डाटा को पब्लिश करती हैं। नाउ वी मूव टू द अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज जो होते हैं वो डाटा वो होते हैं जहां पर डाटा गवर्नमेंट के पास सीक्रेटली रखा होता है। आप उनको इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अनपब्लिश से, लेकिन वो पब्लिकली पब्लिश नहीं किए जाते। जनरली वो खुद के लिए या पार्टिकुलर पर्पस के लिए ही उस डाटा को, उस फैक्ट्स को, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। नाउ ये आपको पता लग गए पब्लिश सोर्स और अनपब्लिश सोर्स, लेकिन आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि आप अगर आपको सेकेंडरी जो डाटा है उसको यूज़ करते समय कुछ एक प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना होता है। कुछ एक इंफॉर्मेशन जो स्टेप्स होते हैं उनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तभी आपके लिए वो यूज़फुल है। अदरवाइज़ कहते हैं कि जो फूल होते हैं, फूलों की सेज में भी कांटे छिपे होते हैं। अगर आप उनको प्रॉपरली नहीं बिछाते तो वो आपको हर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपका स्टैटिकल्स भी होता है, जिसमें अगर आप लोग अगर ये प्रिकॉशंस ना फॉलो की जाएं, प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डाटा, अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखते तो आपको नुकसान हो सकता है।
सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले आपको एबिलिटी यानी कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू कलेक्ट द डाटा, एबिलिटी टू कलेक्ट द डाटा, यानी कि आपके अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस डाटा को वहाँ से कलेक्ट कर सकें, वहाँ से इनिशियली कलेक्ट कर सकते। सेकेंडली, फिर आपका डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्ट एंड स्कोप आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या उद्देश्य है। कि अगर आपको क्लियर ही नहीं होगा कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसने किस लिए पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट करना है, देन यू आर नॉट एबल टू कलेक्ट द डाटा। देन थर्ड, यू हैव टू क्लैरिफाई मेथड ऑफ कलेक्शन, आपने उसके कौन से मेथड्स को यूज़ करना है। देयर आर 4, 5, 6 मेथड्स थ्रू विच वी कैन कलेक्ट द सेकेंडरी डाटा, तो जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेंसियस और सैम्पल मेथड है कि आपने इसको सेंसियस मेथड को यूज़ करना है और यू कैन यूज़ द सैम्पल मेथड, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे आपको। फिर आपने उसका टाइम एंड कलेक्शन ऑफ द डाटा, यानी कि किस समय में वो डाटा जहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कौन से टाइम में और कब उसको कलेक्ट किया गया था, उस समय टाइम एंड कलेक्शन ऑफ डाटा की कंडीशंस भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कहीं अगर मान लो आपने अब कोविड-19 में कोई डाटा कलेक्ट किया है इंडस्ट्रीज़ का या एग्रीकल्चर सेक्टर का, देन इट इज़ नॉट वैलिड। लेकिन अगर आपने इसमें वैक्सीनेशंस का, प्रिकॉशंस का, बर्थ का और डेथ का डाटा कलेक्ट किया, देन इट इज़ रीज़नेबल और रिलायबल है। लेकिन अगर आपने ऐसी कंडीशन है जो कि उस समय इकॉनमी की फेवरेबल नहीं है, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो डाटा होगा वो कलेक्शन नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, डेफिनेशन ऑफ यूनिट, यानी कि आपने डाटा को किस यूनिट में कलेक्ट करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और आप जो यूनिट प्रेफर कर रहे हो सेकेंडरी डाटा सोर्स जो है उसमें भी वही यूनिट है या नहीं है। अगर यूनिट सेम होगी तभी आपको डाटा कलेक्ट करने का बेनिफिट है, अदरवाइज आपको डाटा कलेक्ट करने का बेनिफिट नहीं है। और यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा, आपको डाटा चेक करने से पहले, डाटा कलेक्ट करने से पहले उसकी एक्यूरेसी को भी चेक करना होगा। वाइल दीज आर द प्रिकॉशंस इफ़ यू टेक वाइल यूजिंग द सेकेंडरी डाटा, देन यू कैन एनालाइज और इंटरप्रेट द राइट रिजल्ट विद एक्यूरेसी। अब बेटे दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSO जो कि आपके सेकेंडरी डाटा में, आई होप यू अंडरस्टैंड और आपने ये राइट भी कर लिया होगा। कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर आपको हर वक्त अवेलेबल मिलेंगे। अब बेटा यहाँ पर दो मैं इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जो इसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से आपको डाटा कलेक्ट हो सकता है। सबसे पहले सेंसस ऑफ डाटा, सेंसस ऑफ डाटा यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन के रिगार्डिंग। इंडिया की पॉपुलेशन आपको मालूम है कि हर 10 सालों में सर्वे ऑफिस करता है और इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन रेट, एजुकेशन लिटरेसी रेट, और यू कैन से density of the population, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स घनत्व पर सेक्टर में होता है। सेक्स कंपोजिशन, मेल फीमेल का बताना कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, और फिर उसके बाद एजुकेशन में लिटरेसी रेट को, ये जो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है दैट कम्स अंडर द सेंसस ऑफ डाटा। सेंसस ऑफ डाटा एक तरह से डेक्नियल पब्लिकेशन होती है जिसमें रजिस्ट्रार, जर्नल और सेंसस कमीशन इंक्लूड होते हैं। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया जाता है। इसमें पॉपुलेशन का साइज़, डेमोग्राफिक चेंजेस यानी कि कितने एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, ये सारी की जाती हैं। मेनली डिफरेंट स्टेट्स, यूनियन ऑफ टेरिटरीज़, इनमें कंसिडर किया जाता है और हर 10 साल में इसको मेज़र किया जाता है। सेकेंड है आपकी रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO,
नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ये एक अनदर है सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस में की जाती है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये रेगुलर सर्वे है उसको कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी हैं रूरल एरियाज़ में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको पता ही है कि जिनसे हम अपनी जीवन यापिका अर्निंग को कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कितना आपका, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल जो 2019 में किया था डेप्ट इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग्स को। NSSO एग्रीकल्चर से रिलेटेड असेसमेंट करती हैं, इकोनॉमिक चेंजेस को करती हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को करती हैं। इसमें सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम के कितने सोर्सेज हैं, कितना यहाँ पर इनकम ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये सारा NSSO के द्वारा किया जाता है। आई होप बेटा आपको मज़ा आया होगा इसको पढ़ने में और आपके सारे जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द मेथड ऑफ सैंपल एंड सेंसस मेथड। तो उसमें हम लोग वीडियोस को देखेंगे, आप इसको कीजिए, अपने न्यूमेरिक इसमें क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली बिकॉज माई नंबर इज़ 9050093094। अगर किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मुझे, और अगर इमरजेंसी होती है दैन यू कैन कॉल डायरेक्टली मी व्हाट्सएप। यही सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप का है और यही मेरा नंबर कॉल का है। इफ़ यू एनी डाउट इन अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।